महात्मा लोग इतनी तपस्या करते हैं और अंत में भगवान का नाम नहीं निकलता। ऐसा जीवन जिए महाराज दशरथ की तरह है, अंत में भगवान का नाम निकल आवे। तो महाराज का जीवन कैसा है? महाराज का जीवन ऐसा है कि उन्होंने कौशल्या को स्वीकार किया, यानी आप ज्ञान को स्वीकार करेंगे, कर्म को स्वीकार करेंगे। बहुत लोग काम के बड़े चोर होते हैं, जो कर्म नहीं करेगा उसके जीवन में धर्म रूपी भरत चल करके नहीं आवेगा। कितने भी बड़े आप साधु हों, कितने भी बड़े महापुरुष हों, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो बूढ़े जल्दी हो जाओ। और काम बताना नहीं पड़ता, काम पकड़ लिया जाता। आप कहीं भी रहें, भगवान को पकड़ने से पहले काम टटोलिए, कुछ हाथ पांव चलते रहे, ऐसा कोई काम मिल जाए। क्योंकि कर्म का फल भरत है, भरत है धर्म। निष्काम भाव से कर्म, कुछ काम ऐसे भी किया करो जिसमें ये जरूरी नहीं कि हमें तनख्वाह ही मिले। जैसा अभी पिछले किसी कार्यक्रम में मैं बोल रहा था, आप टीचर्स हैं, आपके पास और कोई योग्यता है, अपनी योग्यता किसी को दो, कुछ करो कुछ, और आपका किया गया कार्य लोगों के काम में आवे। कैकेयी माता कर्म है, थोड़ा सा विचार करके देखें। रामायण में से आप कैकेयी को अलग कर दीजिए तो रामायण बालकांड में ही पूरी हो जाती है। आगे केवाड़ ही नहीं खुलता रामायण के लिए। रामायण को उत्तरकांड तक, राम जी को लंका तक ले जाने में यदि किसी नारी का हाथ है तो कैकेयी माता का है। कैकेयी कर्म है, और हमारे जीवन में विशुद्ध कर्म होना चाहिए। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। हमारा अच्छा सा कर्म है, पूरे खानदान के पापों को जला करके खत्म कर देता है। इसलिए हमारे जीवन में विशुद्ध कर्म है, जिसको करने में आनंद आवे, ऐसा काम करें। सामने वाला भी कोई ये पूछे कि तुम क्या काम करते हो, तो बताने में हर्ष होता हो, ऐसा काम। अपने कर्म को सत्कर्म में बोलिए, बदलिए। आप रोटियां बनाइए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उसमें भाव ऐसा होना चाहिए, हम भोजन बनाएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे, प्रसाद रूप में पूरे परिवार को जिमा देंगे। बाबा जियों की यहाँ पंगत होती है तो भोजन बनता है, भगवान का भोग लगता है, फिर पंगत चलती है। हमारे जीवन में जो भी है उसको ईश्वर से जोड़ दें, परमात्मा से जोड़ दें। आपका किया गया कर्म विशुद्ध कर्म बन जाएगा। जिस प्रकार से सरकारी स्टंप के बिना उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, परमात्मा के स्टंप के बिना हमारे किए गए कार्यों की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार की मोहर हर कागज पर नहीं लगती, कुछ कुछ कागज हैं, और जिस पर गवर्नमेंट की मोहर लग जाती है उस कागज की वैल्यू बढ़ जाती है। 2 रुपए का कागज 1000 रुपए का स्टंप का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की मोहर लग गई है, उस स्टंप की वैल्यू हो गई है। भले ही कागज 50 पैसे का है, लेकिन उसके ऊपर सरकार की मोहर लगी तो उसकी वैल्यू हो गई है। उसी प्रकार से हमारे कर्मों के ऊपर परमात्मा की मोहर लग जाती है तो हमारे कर्म सत्कर्म का रूप धारण कर लेते हैं, अद्भुत रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा कार्य हमारे द्वारा, आपके द्वारा हो जो उसको भगवान स्वीकार कर ले।